समायरा अपने दो दोस्त आकांक्षा और सिया के साथ कई सालों के बाद गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के गांव जा रही थी। तीनों ही रास्ते भर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी असली गांव नहीं देखा था। आकांक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, समायरा एक बार नानी को फोन करके बता देना कि हम लोग गांव आ रहे हैं। नहीं यार, मैं उन्हें पहले से नहीं बताऊंगी, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। सोचो जब हम अचानक उनके सामने पहुँचेंगे तो वो हमें देखकर कितनी ज्यादा खुश हो जाएंगी। तुम बहुत लकी हो समायरा, तुम्हारे पास नानी भी है और उनका गांव भी। हमने तो कभी गांव देखा ही नहीं, बस इसी बहाने हम भी तुम्हारे साथ गांव घूम लेंगे। समायरा खिड़की से बाहर देखते हुए फिर कहती है, तुम्हें पता है सिया और आकांक्षा, जब मैं बहुत छोटी थी ना तब मैं पूरे 1 साल अपने नानी के गांव में रही थी। गांव का मजा ही कुछ अलग है, वहाँ बहुत शांति होती है, अपनापन होता है, शहर जैसा कोई शोर नहीं होता, बहुत सुकून होता है गांव की लाइफ में। लेकिन एक बात बता समायरा, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग 15 साल से अपने गांव ही नहीं गए? ये सुनते ही समायरा अचानक से चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगती है। कुछ पल के बाद वो धीरे से कहती है, पता नहीं यार, एक दिन अचानक मम्मी मुझे लेने आ गई और फिर हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। मैंने कई बार मम्मी से पूछा भी कि हम नानी के घर क्यों नहीं जाते, लेकिन मम्मी हर बार काम और पढ़ाई का बहाना बनाकर इस बात को टाल देती थी। लेकिन असली वजह शायद अब हमें गांव पहुंचकर ही पता चलेगी। तभी वो करने आगे बढ़ती है। तीनों दोस्त डर के मारे जोर से चीखती है और अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर की तरफ भागने लगती है। तभी दरवाजे के पास उनकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। मॉम, मॉम आप! समायरा की माँ उसे गले से लगा लेती है। घबराओ मत बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मॉम अंदर एक चुड़ैल है, वो हमें मारना चाहती है। मॉम हमें बचा लीजिए। तभी समायरा की माँ गुस्से में हवेली की तरफ देखकर कहती है, पंडित जी अब समय आ गया है, इस चुड़ैल का अंत कर दीजिए। इतना सुनते ही हवेली के अंदर से वही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मुझे नहीं मार सकती हो, नहीं मार सकती हो, मैं अमर हूँ। तभी समायरा की माँ जोर से चिल्लाकर कहती है, चुप रह दुष्ट आत्मा, मेरी माँ को मारकर उनके शरीर पर कब्जा करने वाले चुड़ैल, आज तेरा अंत जरूर होगा। समायरा और उसकी सहेलियां हैरान होकर उसकी माँ को देखने लगती है। समायरा की माँ धीरे से कहती है, बेटी आज से 15 साल पहले इस हवेली में यही चुड़ैल मेरी माँ यानी कि तुम्हारी नानी के शरीर में घुस गई थी। उसने तुम्हारी नानी की जान ले ली और उनके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया। जब मुझे इस सच्चाई का पता चला तब मैं तुम्हें लेकर इस गांव से। भूत चुड़ैल जैसे कोई चीज नहीं होती, समझी? कोई सच में मुसीबत में है। तीनों दोस्त उस आवाज की तरफ बढ़ती है। तभी वे लोग एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाती है। ये आवाज इसी हवेली के अंदर से आ रही है, शायद अंदर कोई है। रुक जाओ, मैं फिर कह रही हूँ, तुम जरा इस हवेली की हालत तो देखो। आखिर इतने पुराने हवेली में कोई इंसान कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई चुड़ैल है। चलो यहाँ से। समायरा तुम फिर शुरू हो गई। हो सकता है किसी ने उन्हें यहाँ पर किडनैप किया हो। उसके बाद तीनों सहेली किसी तरह उस हवेली के अंदर जाती है। अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर एक पुरानी चारपाई पर बहुत ही बूढ़ी औरत लेटी होती है। आ गई तुम तीनों, मुझे तुम तीनों का ही इंतजार था। मुझे पता था तुम लोग एक दिन यहाँ जरूर आओगी। नानी, नानी आप? नानी नहीं, नीता चुड़ैल, नीता चुड़ैल हूँ मैं। बहुत दिनों से मैंने किसी का शिकार नहीं किया। मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे मैं तड़प रही हूँ। अच्छा हुआ तुम तीनों खुद ही चलकर यहाँ आ गई। मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी चुड़ैल तीनों लड़कियों पर हमला। चुड़ैल, नीता चुड़ैल हूँ मैं। बहुत दिनों से मैंने किसी का शिकार नहीं किया।
मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मैं तड़प रही हूँ। अच्छा हुआ तुम तीनों खुद ही चलकर यहाँ आ गई। मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी चुड़ैल तीनों लड़कियों पर हमला करने आगे बढ़ती है। तीनों दोस्त डर के मारे जोर से चीखती है और अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर की तरफ भागने लगती है। तभी दरवाजे के पास उनकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। मॉम, मॉम आप! समायरा की माँ उसे गले से लगा लेती है। घबराओ मत बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मॉम अंदर एक चुड़ैल है, वो हमें मारना चाहती है। मॉम। समायरा, ये रास्ता सही है ना? मुझे तो लग रहा है हम गलत दिशा में आ गए हैं। समायरा मोबाइल में फिर से मैप देखती है। नहीं, मैप के हिसाब से तो यही रास्ता है, बस थोड़ा आगे ही रानी गांव है। वे लोग थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तीनों सहेलियां रुक जाती है। मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, इस सुनसान जंगल में कोई कैसे हो सकता है? हमें बिना इस बात पर ध्यान दिए आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी रात हो गई है। समायरा, ये तो कैसी बातें कर रही है? कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। रुक जाओ यार, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा जी घबरा रहा है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही है। ये शायद कोई चुड़ैल है। चलो यहाँ से। ओ कम ऑन समायरा, इतने दिन शहर में रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर से ये गांव वाले भूत और चुड़ैल का अंधविश्वास नहीं गया? भूत चुड़ैल जैसे कोई चीज नहीं होती, समझी? कोई सच में मुसीबत में है। तीनों दोस्त उस आवाज की तरफ बढ़ती है। तभी वे लोग एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाती है। ये आवाज इसी हवेली के अंदर से आ रही है, शायद अंदर कोई है। रुक जाओ, मैं फिर कह रही हूँ, तुम जरा इस हवेली की हालत तो देखो। आखिर इतने पुराने हवेली में कोई इंसान कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई चुड़ैल है। चलो यहाँ से। समायरा, तुम फिर शुरू हो गई। हो सकता है किसी ने उन्हें यहाँ पर किडनैप किया हो। उसके बाद तीनों सहेली किसी तरह उस हवेली के अंदर जाती है। अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर एक पुरानी चारपाई पर